Hello friends, this is Samina and welcome to Maths Times. In this video, we will solve question number 9, and that is if the third and the ninth term of an AP are 4 and minus 8. So this is directly given as third term is 4 and ninth term is minus 8 respectively. So which term of this given AP is 0? So we need to find out which term of the given AP becomes 0 in this equation. So first let me write a3 is equal to 4 and a9 is equal to minus 8. So we need to find out in this AP when it will which term of this AP is 0. So an is equal to 0. तो यहाँ पर देखिए एक एपी का जो तीसरा रुकुन है वो 4 है और नौवा रुकुन मनफी 8 है. सो एपी का कौन सा रुकुन होगा यहाँ पे 0 सिफर होगा. सो मैं एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ ताकि आपके माइंड में एक आइडिया आ जाए कि हमने कैसे इसको सॉल्व करना है. सबसे पहले मैं एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पे एक जो कि है 20. कोई एपी ही ले रही हूँ मैं कंसिडर्ड. इसमें -5 कर रही हूँ मतलब 5 को डिक्रीज करते जा रही हूँ. तो इट विल बिकम 15 एंड देन 10 एंड देन इट विल बिकम 5 के बाद फिर 5 अगर मैंने डिक्रीज किया तो हो जाएगा 0 एंड देन इट विल बिकम -5 -10. सो इजीली आप यहाँ पे एक एपी लिख सकते हैं. सो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि इस एपी का कौन सा रुकुन हो रहा है 0. सो यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा रुकुन यहाँ पे 0 हो रहा है. यहाँ पे 1 2 3 4 5 fifth rukun, fifth term is nothing but 0 here. So this is very simple to understand you. So वैसे ही क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि कौन सा रुकुन होगा यहाँ पे 0 इस एपी का. जिस एपी का हमें ना ए पता है ना डी पता है, लेकिन हमें हिंट पता है कि इसका जो तीसरा रुकुन है वो 4 है और इसका जो नवा रुकुन है वो मनफी 8 है. सो अगर आपने इसका प्रीवियस वीडियो या स्टार्टिंग से वीडियोस कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं तो आपको पता है कि ए और डी कैसे हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हुए. सो फाइनली हमने क्या करना है यहाँ पे, जो यहाँ देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा. सो हमने मालूम करना है यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो रही है 5 हो रही है. सो हमें यहाँ पे फाइनली फाइंड आउट करना है क्या होती है n की कीमत. तो जब हमारा जो AP की वैल्यू होगी क्या होगी यहाँ पे 0 देगी वो. सो इसलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे an इज इक्वल टू 0. सो हम क्या करेंगे यहाँ पे an का फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 0. सो हमने मालूम करना है यहाँ पे a की वैल्यू और d की वैल्यू. उसके बाद हम क्या करेंगे a और d की वैल्यू को इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे a और d की वैल्यू. और हमने निकालना है यहाँ पे किसकी वैल्यू n की वैल्यू कि कौन सा रुकुन यहाँ पे क्या होगा 0 होगा. सो 0 an बन जाएगा यहाँ पे और हमें फाइनली फाइंड आउट करना है n की कीमत. तो चलिएगा हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. इस सिंपल से एग्जांपल से आपको आइडिया आ गया होगा कि क्वेश्चन एक्चुअली पूछ क्या रहा है. यहाँ पे वो पूछ रहा है कि इस एपी में कब 0 आता है, कौन से रुकुन पर 0 आता है. सो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया इसमें 5वें रुकुन पर 0 आता है. सो हम अपने इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि कब 0 आता है. तो चलिएगा ए और डी को निकाल लेते हैं. पहले सबसे पहला काम हमारा वही होगा. सो a3 इज नथिंग बट 4. सो a3 को हम ए और डी के फॉर्म में कैसे लिखते हैं a प्लस 2d विच इज इक्वल टू 4. देन a9 a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8. So we'll change the sign first. So plus becomes minus becomes minus becomes plus. So plus and minus get cancelled. Plus 2d minus 8d कितना होगा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम. सो ये होता है 6d बट साइन देखेंगे तो माइनस की लगेगी विच इज इक्वल टू प्लस 4 प्लस 8. सो हमारा यहाँ पे रूल क्या है प्लस एंड प्लस. सो हमें यहाँ पे प्लस ही करना है. सो प्लस 8 प्लस 4 कितना होता है प्लस 12 होता है. So we'll find out the value of d which is equal to 12 divided by minus 6. So 6 1s are 6, 6 2s are 12. So our answer is minus 2. So d is equal to minus 2. माइनस को भूलिएगा नहीं जो कि नीचे हमारे डिनोमिनेटर में है. अगर उसको भूल के सिर्फ प्लस 2 लगाएंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा. सो हमारा आंसर होता है यहाँ पे माइनस 2. सो अभी आपको नेक्स्ट स्टेप पता है हमने क्या करना है. यहाँ पे हमें डी की जो वैल्यू है उसको किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना. सो लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1. सो पुट d is equal to minus 2 in equation number 1 so that we'll get value of a. So मैं नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ और इसी पेज में हम क्वेश्चन देख लेते हैं. a प्लस 2d इज इक्वल टू 4.
सो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। सो हमारी d की जो वैल्यू आई है वो है -2। सो चलिए हम इसको सब्सटीट्यूट करते हैं। a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू आई है -2, साइन का ख्याल रखेगा अभी मल्टीप्लीकेशन में। सो इज इक्वल टू 4। सो a, सो ये प्लस और माइनस होता है -2 2 जा होता है 4 विच इज इक्वल टू 4। सो a, ये माइनस जो है हमने RHS की तरफ शिफ्ट किया है। सो हमारा आंसर आता है 4 प्लस 4 कितना होता है, a इज इक्वल टू 8। जो कॉमनली मिस्टेक होती है, अगर आपने माइनस की जो साइन है उसको इग्नोर किया तो हमारा आंसर आ जाएगा a प्लस 4 इज इक्वल टू 4। a इज इक्वल टू 4 माइनस 4। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर ही माइनस वाली मिस्टेक कर देते हैं, माइनस को साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते, भूल जाते हैं। सो हमारा आंसर a की कीमत ही आ जाती है यहाँ पे 0। सो यहीं पर आपका मिस्टेक हो जाएगी। सो ऐसे क्वेश्चन को बहुत केयरफुली सॉल्व करना चाहिए। और जब भी माइनस की वैल्यू आती है, डी की हो या ए की होती है, तब केयरफुली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें ये माइंड पे रखना है कि हमें साइन टू साइन भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो साइन को हमेशा ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइएगा। सो चलिएगा मैं इसको रब कर देती हूँ। यहाँ पे देखिएगा आंसर आता है हमारा यहाँ पे 8। ठीक है। सो वैल्यू ऑफ ए इज 8 एंड वैल्यू ऑफ डी इज -2। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप मतलब यहाँ पे चेक करेंगे, हम लिखकर भी यहाँ पे बोल सकते हैं कि विच टर्म बिकम्स 0 इन दिस AP इज। अब देखिए यहाँ पे 8 है, -2 करना है आपको, मतलब होता है 6, फिर -2 करना है आपको होता है 4, फिर -2 करना होता है 2, फिर -2 करना है होता है 0, देन -2 -4, ऐसे ही ये AP कंटिन्यू हो जाएगी। सो हमें कौन सा यहाँ पे रुकन आ रहा है, 0 1 2 3 4 5। सो हमारा जो 5th टर्म है वो हो रहा है 0। बट ऐसे हम यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे मैथमेटिकल स्टेप्स फॉलो करेंगे, ना कि ये वाले जो स्टेप्स होते हैं हमारे, जो हमें समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन हम जब एग्जाम में करेंगे तो मैथमेटिकल स्टेप्स के ही हमें मार्क्स मिलते हैं, तो उसी को फॉलो करते हैं। तो चलिएगा मैं लिख लेती हूँ an इज इक्वल टू 0। तो हमारा फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 into d is equal to 0. So a is nothing but here 8 plus n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, so n minus 1, d की वैल्यू है -2 which is equal to 0. So जब भी n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियोस में स्टेप्स बताए हैं कैसे हम करेंगे। हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे, हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे LHS टू RHS. So n minus 1 इंटू -2 हम ऐसे ही रखते हैं। यहाँ पे हम RHS की तरफ क्या है, 0 है, और ये जो +8 है इधर चला जाएगा RHS की तरफ, तो इट विल बिकम -8 हो जाएगा। सो मैं इधर साइड क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। सो यहाँ पर देखिएगा n -1 फिर -2 हुए, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में विच इज इक्वल टू 0, तो -8 बिकम्स -8 ओनली, क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो -2 कहाँ जाएगा, अगर हमने RHS की तरफ शिफ्ट किया तो definitely in denominator. So n minus 1 is equal to -8 divided by -2. So minus minus cancel, 2 1s are 2, 2 4s are 8. So हमें यहाँ पे मिलता है n minus 1 is equal to 4. So n is equal to -1, अगर आपने इधर शिफ्ट किया so 4 plus 1. So देखिए 4 plus 1 becomes 5, जो हम इजीली अपने लिख के कैलकुलेट कर रहे थे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने पर भी हमें वही आंसर आया है। n की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 5। सो इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। इफ सपोज आपको है कोई डाउट तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे भी लिखिएगा अपने डाउट्स, या फिर कोई क्वेश्चन है आपके पास, कोई भी डाउट्स है तो आप वहाँ पर भी हमें सेंड कर सकते हैं, और या फिर आप कॉमेंट सेक्शन में भी लिख के हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।